जब आप प्राण प्रतिष्ठा में बिजी थे, जब आप राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बिजी थे, जब आप धर्म का काम कर रहे थे, तब इस देश के 90-95% लोग SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक उन सब के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। जी हां, एक सोशल मीडिया पर बिल ड्राफ्ट चल रहा है। सोचिए, दिलीप मंडल ने इसे शेयर किया है। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तभी समझ गया था कि कुछ दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ विश्वासघात होगा। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में आरक्षण खत्म करने का मसौदा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार भी इस पाप के भागीदार है। सोचिए, यूजीसी कम्स टू आउट विद ड्राफ्ट टू बी रिजर्व SC ST OBC पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज। ये बड़ी खबर है जो किसी तरह से अखबार में छप गई है। और सोचिए, क्राइटेरिया मतलब द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर डी रिजर्विंग द vacancies meant for SC ST and OBC candidate in higher education institute and fill them under general category of enough reserve candidate are not available। सोचिए, पहले ये लोग ये बेईमानी क्या कर रहे हैं, बताऊंगा ये कौन है ये बेईमान। और सोचिए, OBC प्रधानमंत्री आगे रखकर, ट्राइबल राष्ट्रपति को आगे रखकर, OBC शिक्षा मंत्री को आगे रखकर RSS आपका हक मार रहा है। इस खेल को समझिए कि किस तरह से आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। नीतीश कुमार को इसीलिए गठबंधन से तोड़वाया गया है कि सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, जाति जनगणना हो रही थी, रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा था। समाज सबसे ज्यादा आज प्रतिक्रिया है और लोग कम से कम, चलिए सोचिए, टीवी अखबार नहीं था, आज भी हमारा नहीं है। सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। कितने 75 साल से, मैं पीछे 2000 साल नहीं जाना चाहता हूं, 75 साल से जब से संविधान लागू हुआ है, ये बेईमान, ये कामचोर, ये जातिवादी, ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी लोग इस देश के 90% SC ST OBC का हक छीन रहे हैं। एक तो पहले आपको पढ़ने नहीं दिया, जब आप पढ़ने लिखने का समय बाबा साहब ने अधिकार दिया, मंडल साहब ने रिजर्वेशन दिया, तब इन बेईमानों ने आपके लिए स्कूल दरवाजे के रास्ते बंद कर दिए। सरकारी स्कूल इसलिए खत्म किया गया कि दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के बच्चे न पढ़ सके। पहले इनको बच्चे ने पढ़ के मजे ले लिए, इन्होंने पढ़ के मजे ले लिए। जब आप स्कूल जाने लगे तो स्कूलों को बर्बाद किया गया। और उस पर भी जब आप सरकारी स्कूल में भी जैसे जैसे पढ़ के हायर एजुकेशन में गए तो नॉट फाउंड सुटेबल। और अब जब आप पढ़ने लिखने लगे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय की संस्था यूजीसी में बैठे हरामखोरों ने भारत के शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म करने और आरक्षित सीटों पर नॉन रिजर्व को बैठाने का प्रस्ताव बनाइए, होने नहीं देना है, वरना SC ST OBC के लोग मास्टर नहीं बन पाएंगे। सोचिए किस तरह की बड़ी बेईमानी की जा रही है। और आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके संवैधानिक अधिकार को छीना जाता रहेगा। पहला चरण नोट फाउंड सुटेबल, दूसरा चरण फाउंड सुटेबल इन जनरल कैटेगरी, दूसरे चरण की व्यवस्था हिंदू राष्ट्र की घोषणा के साथ ही अनऑफिशियल होने जा रही है। सोचिए, डॉक्टर इति को किस तरह से नौकरी से निकाल दिया गया, लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ, रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ। SC ST OBC उधर श्री राम मंदिर के सेलिब्रेशन में लगा, इधर यूजीसी उनका हक खाने वाली है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और आप जब तक नहीं जगेंगे आपके बच्चों को इसी तरह से बर्बाद किया जाता रहेगा। ध्यान से देखिए, यूजीसी का ड्राफ्ट है जिसके जरिए उस शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और ये लाने वाला कौन है उसका भी नाम बताऊंगा। इसकी जाति पता कीजिए मनुवादी का। अगर इसे रोका न गया तो उस शिक्षा संस्थानों में SC ST OBC का आरक्षण खत्म। ये बदमाश सुधरने वाले नहीं है। पब्लिक राम मंदिर में लगी है और ये चुपके से आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव लेकर आ गए। चोर हैं बिल्कुल। यूजीसी इंडिया को बर्खास्त किया जाए। इसका नाम भी बताऊंगा। दिलीप मंडल ने पूरी जन्म कुंडली निकाली है। ये बहुजन समाज के पढ़े द्रोणाचार्य वर्षों से SC ST OBC के एक कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अपने किसी अर्जुन को नौकरी पर रख लेते थे, लेकिन यह था गैर कानूनी। अब यूजीसी ने इसे कानूनी करने का षड्यंत्र रचा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर रविकांत ने लिखा है इन पर मनुवादियों ने हमला किया था। मुट्ठी भर ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आपके अधिकार, इसलिए इनका नाम ले रहा हूं। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी मिलकर SC ST OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। चिखिए, चिल्लाइए, बोलिए, चूल्हे हिला दीजिए। लक्ष्मण यादव, सोचिए उनकी नौकरी ले ली गई। डॉक्टर ऋतु 100 दिनों से ज्यादा समय से धरना दे रही हैं। ये लोग आपको धर्म के नाम पर, ये है वो शख्स।
यूजीसी के चेयरमैन जगदेश कुमार से जवाब तलब किया जाए कि आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की बात उसने सोची ही क्यों, इरादा क्या है। ऐसे ही SC ST और OBC के इतने कम टीचर हैं, ऊपर से एक और साजिश। सोचिए, इसी तरह से एक शख्स ने कहा था कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। ये भी कौन था उसको पता कीजिए। सोचिए, तमिल लगातार देश भर में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर किया जा रहा है। किस तरह की बड़ी बेईमानी सामने आ रही है। सोचिए, यूजीसी ने ड्राफ्ट बनाकर दिया, आरक्षित सीटों पर सवर्णों को कैसे लगाया जाए। अभी ये चोरी होता था, अब खुलेआम होगा, बाकी आप सब तय कर लीजिए। डॉक्टर जितेंद्र मीना ने लिखा है। ये वो नाम है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कास्टिस्ट यूजीसी, दीपक अम्बेडकरवादी ने, हंसराज मीना। अगर ये लोग ना हो सोशल मीडिया पर तो आपके सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। भारत सरकार संज्ञान हेतु। सोचिए, 6800 आंदोलन किस तरह से। सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है आज यूजीसी के, ये नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, ये अनुप्रिया पटेल नहीं बोलेंगे, ये आपके बहुजन समाज के नेता जो उस पाले में बैठे हुए हैं, इन सबको सांप सूंघा हुआ। ये सब के सब अपने हितों की रक्षा के लिए जिंदा हैं, इनसे बहुत उम्मीदें मत रखिए। ये चिराग पासवान, ये नीतीश कुमार, ये मांझी जैसे लोग, इन सब का बहिष्कार कीजिए। ये सब लोग, कैप्टन निषाद जी, OP राजभर, ये बोले, ये लोग पता नहीं ये लोग समाज के हितों के साथ सौदा कर लेते हैं। कितना बड़ा पेट है इन लोगों का, पता नहीं ये लोग क्या कहें। मैं मतलब सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, वही 29 और 30 तारीख को EVM के खिलाफ। जब तक EVM नहीं हटेगा, इन मनुवादियों की मन ऐसे ही बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपके वोट की अहमियत नहीं है। और सोचिए, इन मनुवादियों के खिलाफ 29 और 30 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसमें शामिल हुई। 31 जनवरी को सोचिए किस तरह से सबसे बड़ा आंदोलन चलेगा। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव बामसेफ करेगा। इसको करनी सेना ने भी समर्थन किया है, सिख समाज ने भी समर्थन किया है। ये देखिए, ये औरैया की घटना, ये बहुजन समाज की बहन है, इनके पति को मार दिया गया है और अब इनके बच्चों को धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इसको शेयर कीजिए। इनकी जान की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और राबड़ी देवी को फिर से नोटिस दिया जा रहा है। हम लोग को खड़ा रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार को इसीलिए भड़काया गया है कि वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, नौकरियां दी जा रही थी, आरक्षण दिया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ये सबसे ज्यादा सरकार गिरने से कौन खुश है? ये मनुवादी मीडिया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि दलित पिछड़े एकजुट हों, बहुजन समाज के लोग एकजुट हों। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप एकजुट रहिए। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, राजस्थान की एक बहुजन बेटी ने किस तरह से मनुवादियों को चुनौती दी है। इसलिए बहुजन समाज के जो लोग डरने वाले हैं वो डरे नहीं और इस तरह से इनको बताया। सोचिए, ठाकुरों के आतंक से जाटव समाज के लोग का पलायन, या घर बिकाऊ है ठाकुरों के आतंक से। सोचिए, हाथरस के सासनी में दलितों ने घर के बाहर लगाए पोस्टर। यूपी के हाथरस की खबर है। इस तरह से आपके समाज के लोगों के साथ हो रहा है। इसको सोशल मीडिया पर बोलिए, पढ़िए, लिखिए। और रामराज की अनदेखी नहीं चलेगी। सोचिए, 591 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लोग धरना दे रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुजन समाज को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। चलो दिल्ली, 31 जनवरी, बैन EVM, सेफ डेमोक्रेसी। ये बड़ी खबर है। 31 जनवरी को दिल्ली में बड़ी खबर है, बामन मिश्राम ने ऐलान किया है। और ये सोचिए, मीडिया चोर है। ये जो मैंने मोन्टाज में दिखाया था, मीडिया चोर है। ये सरेआम मुस्लिम समाज के लोगों ने बायकॉट किया। सोचिए, ये लोग ASI के सर्वे के नाम पर, ज्ञान बापी मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सरेआम मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ये चोर हैं, ये मीडिया वाले चोर हैं और इनसे सावधान रहें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और इन चोरों से सावधान रहिए, नहीं तो ये आपके संवैधानिक अधिकार को खा जाएंगे। इन मनुवादी चोरों से सावधान रहने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, मीडिया की यही हकीकत है। और सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन समाज के हक अधिकार की बात न सामने आती। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चोरों को मत देखिए, टीवी अखबार का बहिष्कार कीजिए। और ये सबसे बड़ी खबर है। और सरेआम मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ये चोर हैं, तो ये मीडिया वाले चोर है। और ये देखिए, राजस्थान में किस तरह से लोग नंगा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नौकरियां चली गई है। तो सोचिए, लोग, किसी ने कहा है कि आपने तो धर्म के नाम पर वोट दिया था, तो अब नौकरियां चोरी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज के सबसे मजबूत नेता, मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र पाल गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य, फतेह बहादुर सिंह, चंद्रशेखर राय जैसे, उदयनिधि स्टालिन, राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेताओं को चुनिए। OBC को लेकर सबसे पहला ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था UGC को लेकर। उसके बाद दिलीप मंडल, इन तमाम लोगों को अपने बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए जागरूक हैं।
इन लोगों को पढ़िए, लिखिए और समझिए और सोचिए मीडिया चोर है। ये मीडिया क्यों खुश है आज? क्योंकि नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, इसलिए खुश है। तो सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनने देगा? बहुजन समाज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, और 31 जनवरी के आंदोलन को ओबीसी महासभा ने भी समर्थन दिया है, जो ईवीएम को लेकर आंदोलन है। और सोचिए आज की सबसे बड़ी जो खबर है, और ये देखिए, भगवान डॉक्टर अंबेडकर को यूएन के प्रेसिडेंट ने भी नमन किया है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। और सोचिए, मीडिया चोर है, ये उसके मुंह पर कहा गया है। और किस तरह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है। सावधान रहिए, अपने बच्चों को देखिए कि कहीं सांप्रदायिक धंधा में तो वो शामिल नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और मीडिया की खुशी की क्या वजह मानते हैं? सोचिए किस तरह से मीडिया आज खुश है नीतीश कुमार के पाला बदलने से, क्योंकि वो मीडिया इस देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ है। बीएसपी का गठन कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने के लिए किया गया था। एसपी का गठन कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के लिए किया गया था। एसपी बीएसपी का गठन आपस में लड़ने के लिए नहीं हुआ था। कांसीराम और मुलायम सिंह एक मत रहते तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार कभी न बनती। बहन मायावती और अखिलेश यादव एक पार्टी में होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। यूपी में बीजेपी 2014 में 62, 2019 में 71 लोकसभा सीट जीती थी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान अगर एक दल में होते तो आज भारतीय राजनीति की कुछ अलग तस्वीर होती। तो सोचिए, बहुजन समाज के जो तमाम, सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी एक पार्टी में थे बीजेपी, इसलिए वो सत्ता में है। तो बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा और आपको संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।